क्लास का टॉपिक है हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। इफ इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ पी इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी, देन इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी, ध्यान रहे यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, 0 टू टी एफ ऑफ यू जी और यहाँ पर क्या है टी माइनस यू डी यू। और देखिए इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, एफ ऑफ यू ले रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जी ऑफ यू भी ले सकते हैं और जी ऑफ टी माइनस यू ले रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ऑफ एफ ऑफ टी माइनस यू भी कंसीडर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए टू प्रूव दिस थ्योरम वी नीड टू शो दैट, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें देखिए हमें क्या पता है कि अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ पी है तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यानी कि इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ जी पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी जी यू और एफ ऑफ यू भी कह सकते हैं एफ ऑफ टी माइनस यू डी यू, अगर ये हमें प्रूफ करना है तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इस कंप्लीट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी है, इस पूरे कंप्लीट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी है, तो अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इस पूरे कंप्लीट का एफ ऑफ पी जी ऑफ पी है तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए बाय डेफिनेशन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी यू जी टी माइनस यू डी यू। देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इस पूरे टर्म का क्या लिखेंगे हम लोग, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को हम लोग क्या लिखते थे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी हम लोग क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी, तो ई टू द पावर माइनस पी टी हमने लिखा और एफ ऑफ टी अगर यहाँ रहता तो हम लोग लिखते एफ ऑफ टी डी टी, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ टी के प्लेस पर क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू एंड डी टी। तो अब क्या हो गया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू एंड डी टी, इसे हमने कंसिडर किया ऊपर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डबल इंटीग्रेशन। तो अब देखिए नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव द गिवन लिमिट्स। हमें क्या करना है, देखिए हमें डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तब हमारा लिमिट क्या है 0 टू टी, जब हमें u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तब हमारा लिमिट है 0 टू टी, और जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तब है 0 टू इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, इस du के प्लेस पे हमें लिखना है dt और इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है 0 टू इनफाइनाइट एंड इंटीग्रेशन 0 टू t, इसे हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना है, dt du के प्लेस पे dt लिखना है, dt के प्लेस पे du लिखना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी चेंज करना है, इसके ऑर्डर को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है अभी कि जब हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तब हमारा लिमिट क्या था 0 टू, जब हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तब हमारा लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक। तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब हमारा क्या है, t इज इक्वल्स टू 0 टू t टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जब हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब हमारा लिमिट है u इज इक्वल्स टू 0 टू u इज इक्वल्स टू t विच रिप्रेजेंट्स द रीजन। देखते हैं ग्राफ से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। देखिए ये क्या है, u इज इक्वल्स टू टी, तो जब हम ऐसा ग्राफ बनाते थे, ये हमारा रहता था x एक्सिस, ये रहता था y एक्सिस, तो x इज इक्वल्स टू y का लाइन क्या रहता था, जो ओरिजिन से पास करता था वही ना x इज इक्वल्स टू y का लाइन है। तो अगर हम ये x एक्सिस को u कंसीडर करें, इस y एक्सिस को t कंसीडर करें, तो ये जो ओरिजिन से पास होगा यही वाला लाइन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू t, यही ना हो जाएगा u इज इक्वल्स टू t। देखिए तो ये वाला लाइन क्या हो गया, u इज इक्वल्स टू टी। अब हमारा t वाला लिमिट क्या था, जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तब क्या था, t इज इक्वल्स टू 0, तो t क्या है 0 एंड इंटीग्रेट लिमिट क्या था, t टेंड्स टू इनफाइनाइट।
और u इज इक्वल्स टू, यू का लिमिट क्या था, u इज इक्वल्स टू 0 टू u इज इक्वल्स टू t। अब देखिए ये t एक्सिस पे हमारा u तो हर वक्त क्या रहेगा, u इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो हमने एक स्ट्राइप कंसीडर किया, पी क्यू हमारा ये स्ट्राइप है। देखिए ये रीजन जो है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को शो करता है, ये पूरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को शो करता है। तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, रीजन वही रहेगा, देखिए यही हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। बस हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्राइप हमने लिया था पी क्यू पैरेलल टू यू एक्सिस, अब हम लेंगे उसे पैरेलल टू टी एक्सिस। देखिए क्या किया, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी ड्रॉ अ स्ट्रिप पैरेलल टू टी एक्सिस एज फॉलोज। देखिए हमने क्या किया, इस टी एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप ड्रॉ किया, ये हमारा पी क्यू कहते हैं, मान लीजिए कि स्ट्रिप है। तो पहले क्या था, ये लाइन तो हमारा u इज इक्वल्स टू टी ही है। अब देखिए u इज इक्वल्स टू 0 ये था। अब क्या हो रहा है, ये लाइन ये स्ट्रिप जो है क्या है, u इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है ना, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी ही था। अब हमारा न्यू लिमिट क्या हो गया, देखिए u इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, क्या हो गया, u इज इक्वल्स टू 0 टू u टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड t टेंड्स टू t इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये है u इज इक्वल्स टू t, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू क्या हो गया u एंड t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो t का न्यू लिमिट क्या हो गया, u टू इनफाइनाइट। तो फ्रॉम 1, देखिए हमारा 1 क्या था, यही ना था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इस पूरे का इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करें, इस du, यहाँ पर पहले du था और du के प्लेस पे हमने लिखा dt और dt के प्लेस पर हमने क्या कर दिया du, और यहाँ पर क्या था e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ u g ऑफ t माइनस u, ये तो पहले से था। अब पहले हमारा लिमिट क्या था, देखिए पहले लिमिट क्या था, 0 टू इनफाइनाइट था यहाँ पर। अब क्या आ गया, 0 टू इनफाइनाइट। क्या 0 टू इनफाइनाइट लिमिट किसका है, जब हम u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। देखिए जब हम u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट, और जब हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब हमारा न्यू लिमिट क्या हो जाएगा, u टू इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, u टू इनफाइनाइट। देखिए पहले क्या था, पहले यहाँ पर क्या था 0 टू t, तो हमारा न्यू लिमिट क्या हो गया, 0 टू इनफाइनाइट एंड इंटीग्रेशन u टू इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ u g ऑफ t माइनस u dt और du। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो हम f ऑफ u और du को क्या करेंगे बाहर। देखिए f ऑफ u और du को हमने किया बाहर, और इंटीग्रेशन करना किसका है, e टू द पावर माइनस पी टी जी ऑफ t माइनस u dt का, और क्या है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन u टू इनफाइनाइट, इसे हमने कंसीडर किया 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस t माइनस यू को हम पुट करेंगे, t माइनस यू इज इक्वल्स टू x, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए t माइनस यू इज इक्वल्स टू x, दैट इज t इज इक्वल्स टू u प्लस x। तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल्स टू dx। तो अगर t इज इक्वल्स टू u जब हो तो u माइनस यू, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, एंड जब t टेंड्स टू इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट माइनस यू, दैट इज x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो फ्रॉम 2 वी हैव कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t f ऑफ u g ऑफ t माइनस यू डी यू, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये पहले से था, इंटीग्रेशन u इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट f ऑफ u। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए जहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले कि t माइनस यू के प्लेस पे हम पुट करेंगे x, क्या पुट करेंगे g ऑफ x, और यहाँ पर क्या करेंगे dt के प्लेस पर पुट करेंगे dx। तो हमने dt के प्लेस पर पुट किया dx, और यहाँ पर हमारा था e टू द पावर माइनस पी टी, तो t के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, u प्लस एक्स। तो हम करेंगे e टू द पावर माइनस पी और यहाँ पर u प्लस एक्स। ठीक, तो हमारा जो लिमिट होगा, पहले हमारा लिमिट क्या था, u टू इनफाइनाइट, क्या था u टू इनफाइनाइट। तो अब हमारा न्यू लिमिट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब देखते हैं क्या है, देखिए e टू द पावर माइनस पी यू, e टू द पावर माइनस पी यू प्लस एक्स, मतलब क्या e टू द पावर माइनस पी यू प्लस पी एक्स। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस पी यू इंटू ई टू द पावर क्या हो जाएगा, पी एक्स, ये हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस पी यू इंटू ई टू द पावर पी एक्स। तो हम क्या किए, f ऑफ u और e टू द पावर माइनस पी यू डी यू को साथ में लिखा हमने, इंटीग्रेशन u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और जब हमने लिखा gx जो हमारा फंक्शन था उसको जब हमने लिखा, और du के प्लेस पर हमने क्या लिखा, देखिए du को हमने क्या किया है, f ऑफ u के साथ लिखा है, और यहाँ पर g ऑफ x dx था,
और ई टू द पावर माइनस पी एक्स, ई टू द पावर माइनस पी एक्स भी था तो उसे हमने लिखा जी एक्स के साथ। अब देखिए तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर u है, जहाँ जहाँ पर u है, यहाँ u है, यहाँ u है, यहाँ भी u है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो जहाँ u है और x है वहाँ पर हम पुट कर देंगे t। क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ जहाँ पर u है या x है वहाँ पर हम पुट कर रहे हैं t। तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी टू 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ जी ऑफ टी डी टी। तो यही ना है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यही तो होता था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। और ये क्या हो जाएगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता क्या है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, एंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी क्या होगा, जी ऑफ पी। तब अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इस पूरे का, इस कंप्लीट का लैप्लस ट्रांसफॉर्म अगर ये है तो क्या होगा, इसका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ये होगा। तो वही हमने लिखा है, हेंस इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू एंड डी यू। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए क्या प्रूफ करना था कि इन दोनों का प्रोडक्ट का लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो होगा इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू, यही ना प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो